हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे फोटो अपलोड करना हो, फोटो को रिसाइज करना हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ की साइज को कम अधिक करना हो, उसको अपलोड करना हो, या किसी प्रकार की लाइव फोटो अपलोड करना हो, जो भी हो, सभी समस्याओं का समाधान आप अपने मोबाइल से भर पाओगे। सब कुछ मैं आपको लाइव करके बताऊँगा। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे। उससे पहले अगर हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन फोकस करें तो देखिए, ये इसका 89 पेज में इसका नोटिफिकेशन दिया है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, देखो ये है, देखो यहाँ पर दिया है कि भाई जो फॉर्म है 23 जून से 18 जुलाई के बीच भरा जाएगा। ठीक है, लास्ट डे टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, और करेक्शन विंडो कब से कब तक खुलेगा, आप यहाँ से इसको भी चेकआउट कर सकते हो। 23 से 24 जुलाई के बीच खुलेगा। ठीक है, अगर हम शेड्यूल टायर 1 के एग्ज़ाम देखें तो यह इसके बीच होगा। ठीक है ना, तो टायर 1 का एग्जाम जो होगा आपका 8 से 18 सितंबर के बीच होगा, और टायर 2 का एग्जामिनेशन जो भी होगा आपको फरवरी मार्च 2026 में होगा। ठीक है, इसके बाद देखो सारे डेट्स वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। फिर और नीचे आओगे, देखो सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, कितनी वैकेंसीज वगैरह हैं। ठीक है, देखो अप्रॉक्स इतनी वैकेंसियाँ दी हो। ठीक है, इतनी वैकेंसियाँ दी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद देखो फिर क्या है, रिजर्वेशन वगैरह कैसे किसको मिलेगा। ठीक है, इसमें देखो सभी चीज़ें एक बार दी हुई है। आप एक बार अपनी तरफ से किसको ये रजिस्ट्रेशन कितना मिलेगा सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से एक बार इसको चेकआउट करना। इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नीचे आओ तो देखो सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया हो। ठीक है, तो इस कहने का मतलब है कि इस नोटिफिकेशन में देखो उन्होंने अपना सारा सब कुछ दे दिया है, कैसे क्या पूछा जाएगा। ठीक है, देखो सब कुछ, कितना नेगेटिव मार्किंग है, कितना टाइमिंग मिलेगा, सब कुछ देखो यहाँ पर A to Z इन्होंने दे रखा। ठीक है, तो आप एक बार इसको अपना चेकआउट करना। इसके बाद कोई डाउट आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको ये दो चीज़ें, इससे पहले यदि आपने एसएससी का कोई भी फॉर्म भरा है, ठीक है, तो आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लॉगिन और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। ठीक है, लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करो। इसके बाद देखो आपका लॉगिन टू योर अकाउंट ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें अपना यूजर नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालोगे, फिर अपना पासवर्ड डालोगे जो भी अपने पासवर्ड बनाया था, फिर इस कैप्चा कोड को नीचे इसमें डालकर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, लेकिन सपोज इसके बाद लॉगिन होने के बाद क्या खुलेगा, क्या बनना है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन सपोज जैसे अभी आप फ्रेश न्यू कैंडिडेट है, आपका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे उसको देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो यहाँ पर नीचे आओगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, इसके बाद देखो आपका पर्सनल डिटेल्स खुल जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में आप देखो क्या है, डू यू हैव आधार कार्ड। ये देखो आपके पास आधार कार्ड है, 99.99% के पास आधार कार्ड होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, दोबारा इसको डाल के कन्फर्म कर देंगे। फिर इसको एक बार क्या करेंगे, हिंदी में कन्वर्ट करके, ठीक है, इसको एक बार हिंदी में स्विच टू हिंदी में कन्वर्ट करके एक बार सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, हालांकि इसको टिक कर देंगे। ठीक है, फिर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है। ठीक है, तो उस OTP को यहाँ पर, फिर उसके आगे देखो एक टैब खुलेगा। ठीक है, यहीं पर देखो एक टैब खुल जाएगा। ठीक है, इधर एक टैब खुलेगा, यहीं पर उसको डाल के वेरीफाई कर देना है। ठीक है, अब सपोज इसके पास आधार कार्ड नहीं है या जैसा उसका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो क्या करो, अभी तो शायद लेट हो चुका है। ठीक है, कम से कम 1 वीक तो लग ही जाता है, लेकिन आपको एक काम पहले करा लेना चाहिए था। ठीक है, सपोज जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर नो फिल करेगा। नो करने के बाद फिर देखो सभी चीज़ का डॉक्यूमेंट का प्रूफ देगा। जैसे अब जैसे क्या है, नेम प्रूफ के लिए वो कोई, देखो आपको सबसे पहले अपना नेम प्रूफ देना पड़ेगा। नेम प्रूफ के लिए क्या है, सेम वही चीज़, आधार कार्ड वगैरह देखो सब कुछ आपको यहाँ पर अपना देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप दे सकते हो नेम प्रूफ के लिए। ठीक है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए इनमें से कोई भी एक ऑप्शन एक चीज़ दे सकते हो, क्या, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। सेम इसी प्रकार का एड्रेस के प्रूफ के लिए इनमें से कोई एक चीज़ अपना दे सकते हो एड्रेस के प्रूफ के लिए। ठीक है, फिर आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपने जेंडर के प्रूफ के लिए, इनमें से कोई एक चीज़ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, यदि है तो आराम से दे दो, कोई दिक्कत है। ठीक है, इसके बाद देखो कैंडिडेट का नेम देना पड़ेगा, क्लास 10 की मार्कशीट कौन था। ठीक है, फिर उसी नेम को दोबारा डाल के वेरीफाई कर देंगे कि आपने कभी अपना नेम चेंज किया है, तो आप येस फिल करोगे। यदि आपने चेंज किया है तो उसके बाद फिर न्यू चेंज नेम डालोगे, फिर वेरीफाई करके दोबारा डाल दोगे। ठीक है, नहीं किया तो आप नो फिल करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर हो अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया, जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के इस पर वेरीफाई कर लिया। फिर फादर्स का नेम देंगे, जो भी अपना पिताजी का नाम है वो दे दिया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, जो भी अपने माता पिता फादर अपना नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी देते हैं वो अपने क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार ही देते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और मिस्टर मिसेस लेट श्री ये सब कुछ नहीं लगाना है, सिंपल अपना नाम देना है। ठीक है, फिर वेरीफाई, फादर नेम को दोबारा डाल के वेरीफाई कर देना है, मदर नेम देना है। ठीक है, मदर नेम को दोबारा डाल के वेरीफाई कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या, मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से अपना क्लास 10वीं का कक्षा पास किया। ठीक है, किस बोर्ड से अपना क्लास 10th पास किया। सपोज जैसे आपने यूपी बोर्ड से पास किया तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये होता है अपना यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपने बोर्ड का चूज़ कर लेंगे। यदि आप इनमें से लगभग सभी बोर्ड इन्होंने कवर कर रखा है। ठीक है, फिर उसको दोबारा डाल के इसमें वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है,
इसमें दोबारा डाल के वेरीफाई कर लिया। फिर अपना क्लास 10 का रोल नंबर देंगे, ठीक है, रोल नंबर दे दिया। फिर रोल नंबर दोबारा डाल के वेरीफाई कर लेंगे। ईयर आप पासिंग देंगे, किस ईयर आप पास हुए थे, अपना ईयर आप पासिंग दे दिया, ठीक है। उसको दोबारा डाल के इसमें हम आप वेरीफाई कर लोगे, ठीक है, वेरीफाई कर लिया। फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन, देखिए यह क्या है, आप अभी आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं, ये आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और इसके बाद आप कुछ भी करोगे, ठीक है। तो आप इसके लिए मतलब कि इसको फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं। अब ऐसा नहीं जैसे CHSL 12th पर है तो हम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12 है, नहीं, ये आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फॉर्म तो अभी आप बाद में भरोगे, तो इसमें अपना जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो फिल करोगे। जैसे आपने जो भी PG कर रखा हो या PhD या जो भी है, अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप चूज़ करोगे, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे। सपोज जैसे अपना मोबाइल नंबर आपने दे दिया, ठीक है। देखो अब जैसे अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दोगे, यहाँ पे देखो, फिर देखो सेंड OTP का ऑप्शन एक आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो फिर यहीं पर एक टैब खुलेगा, वेरीफाई पे क्लिक करके अपना जो भी OTP आएगा यहाँ पर उसको वेरीफाई कर लोगे, तो इस हिसाब से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सेम ये कहानी आपके ईमेल के साथ होगी, अपना ईमेल भी आप इसी तरह वेरीफाई करोगे। दोनों वेरीफाई करने के बाद आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सब कुछ आप देखने के बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब देखो क्या है, अब देखो फिर आपका देखो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका जनरेट हो तो वो यहाँ पर आप लिखोगे। फिर एक पासवर्ड, सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड जो है वो आपको ईमेल पर आया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पर डालोगे। इस लिख के नीचे लिखे कैप्चा को आप नीचे यहाँ पर फिल करोगे। फिल करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए अब आपको पासवर्ड रीसेट करना है। इसके बाद आप देखो सिंपल आप क्लिक करोगे, ओल्ड पासवर्ड जो भी आपका ओल्ड पासवर्ड था उसको यहाँ पे लिखोगे। फिर एक न्यू पासवर्ड अपने से बनाओगे और पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कैपिटल केस, स्मॉल केस, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ होना चाहिए। जैसे आपका नाम अमित है, ठीक है, तो आप क्या करो AMIT लिख दिया अमित, फिर @ लिख दिया, फिर कोई भी 4 अंक, जैसे हमने तो अपने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया 2005, ठीक है। तो ये एक अच्छा पासवर्ड है, ये वैलिड होगा, ठीक है। आप ऐसा एक पासवर्ड बना लेना, ठीक है। इसके बाद अपना पासवर्ड बनाने के बाद अपने पासवर्ड बना लिया। फिर आपके क्या करोगे, अब यहाँ पे नीचे होगा उसी पासवर्ड को दोबारा डाल के कन्फर्म करोगे। फिर 2-3 सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज़ करोगे, ठीक है। 2-3 सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करने के बाद 2-3 सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करोगे, फिर अपने हिसाब से उसका आंसर दोगे, फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना कैटेगरी वगैरह एडिशनल डिटेल कुछ देना है, जैसे अपना कैटेगरी किस कैटेगरी के हो, कैटेगरी दोबारा डाल के वेरीफाई करोगे, अपना नेशनलिटी देंगे। इसके बाद देखो आपके पास कोई आपके ऊपर कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, ठीक है, तो आप उसको देंगे। जैसे कट मार्क ऑन फोरहेड, माथे पर कट का निशान है, ठीक है। अमूल मार्क ऑन राइट हेड, आपके दाहिने हाथ पर एक तिल का निशान है, ठीक है। ऐसा करके कुछ बर्न का मार्क हो या कोई भी मार्क हो आप दे दो आराम से, ठीक है। कुछ नहीं है तो आप नो मार्क लिख के आगे बढ़ जाओ, खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद यदि आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि PWBD हैं, दिव्यांगजन में आते हो तो आप यस या नो फिल करोगे, ठीक है। नहीं है तो नो फिल करके आगे बढ़ जाओगे। यदि आप एस फिल करते हो तो आप अपने सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब कुछ अपना इसी हिसाब से दे दोगे। इसके बाद देखो आपको अपना एड्रेस बनना है। एड्रेस बनने के लिए वही परमानेंट एड्रेस आप फिल करना है। अपना पूरा एड्रेस देखो यहाँ पर टाइप करना है, जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है, ठीक है। फिर स्टेट लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, पिन कोड लिखोगे, सब कुछ यहाँ पर फिल कर दिया। फिर अपने क्या है, आपका प्रेजेंट एड्रेस नीचे खुलेगा। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यदि दोनों सेम है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दो, जो ऊपर भरा है वो नीचे भरा हुआ आ जाएगा। दोनों अलग अलग हैं तो आप नो पे फिल करो। इसके बाद फिर नीचे का भी अपना अलग अलग भर दो। देखिए आपका OTR लगभग कंप्लीट हो चुका है। प्रीव्यू अब देखो यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है, फिर प्रीव्यू OTR पे क्लिक करके प्रीव्यू करके फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको होम पे देखो फिर आ जाना बैक, ठीक है। अब देखो लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे देखो हमारी साइट खुलेगा, इसमें हमको लॉगिन करना है। लॉगिन करने की सेम वही चीज़, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, जो अपने पासवर्ड बनाया था अमित @2005 वो डाला, फिर नीचे लिखे कैप्चा को यहाँ पर डाल के लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। देखो लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। इसमें देखो सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो करंट में जितनी भी ओपनिंग्स हैं सब कुछ देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। सब अभी देखो हम CGL की बात कर रहे हैं, तो CHSL की बात कर रहे हैं, तो देखो CHSL का अभी हमारा फॉर्म चल रहा है। यहाँ पर आप एक बार देखोगे इसको, फिर अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। अब देखो आपके पास कुछ चीज़ें खुलेंगी, उसको आपको दोबारा से भरना है। जैसे क्या आप देखो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर अपना चूज़ करना है, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो चूज़ करेगा, ठीक है। क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें देखो क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, CHSL के लिए वही है 10th 12th स्टैंडर्ड है या उसको इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आप यहाँ पे उसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, EQ मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन का स्टेटस क्या है, आप पास हो चुके हो, ठीक है। पास हो गया अपियरिंग आप वो डालोगे, ठीक है। पासिंग ईयर आप दोगे। स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, मतलब कि आप किस स्टेट या किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे दोगे, ठीक है। नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम पूरा नेम दोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, आपका आ जाएगा, ठीक है। अपना रोल नंबर आ जाएगा, परसेंटेज यहाँ पे डालोगे, फिर अपना CGP यहाँ पर डालोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, सेव नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपके थोड़ा सा एडिशनल चीज़ खुलेगा, जैसे क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1 में वेदर आर यू एक्स सर्विस मैन, यदि आप एक्स सर्विस मैन हो या सर्विंग इन द आर्म फोर्सेज, यदि या तो आप आर्म फोर्सेज में सर्व कर रहे हो तो आप यहाँ पे यस या नहीं फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यदि आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हो तो आप यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। इफ़ यस एज रिलैक्सेशन कोड, यदि आप यस कर रहे हो तो आपको एज रिलैक्सेशन कोड अभी डालना पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद फिर क्या है, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। इसमें कहने का मतलब है कि कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ फिल करके आगे बढ़ जाओ, फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपना प्रेफरेंस भरना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, ठीक है। जैसे प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस, अपना 3 प्रेफरेंस दे देंगे अपना कि जहाँ भी आप एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है। फिर मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब कि CBE के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए किस मीडियम आप देना चाहते हो, अपना मीडियम चूज़ करोगे, मीडियम को दोबारा डाल के वेरीफाई करोगे, ठीक है। फिर अपना टाइपिंग टेस्ट, आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, तो मीडियम चूज़ करोगे, किस मीडियम आप अपना टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो, फिर उसी को दोबारा डाल के वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया कि आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% और मोर इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है। मतलब कि विजुअली चैलेंज वाले में, मतलब कि ब्लाइंडनेस वाले में आप यदि 40% या एबव आप डिसेबिलिटी में आते हो तो आप यहाँ पे ऐसे नो फिल करेंगे, ठीक है। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% मोर इन द कैटेगरी ऑफ OS, ठीक है, बोथ आर्म्स अफेक्टेड, ठीक है। ऐसा करके आप जिस भी कैटेगरी में आते हो तो आप यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे भरोगे, ठीक है। डू यू हैव फिजिकल लिमिटेशन है एज पर पारा इतना, तो आप यहाँ से नो फिल कर देंगे, ठीक है। यदि आपको स्क्राइब चाहिए, श्रुत लेखक चाहिए, तो आप यहाँ से नो फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब करने का मतलब है कि यदि आप 12th स्टैंडर्ड पास हो साइंस स्ट्रीम से मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये आप यहाँ पे यस फिल करोगे, नहीं तो आप नो फिल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। अब देखिए आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए देखो सिंपल आपको क्लिक करना है, देखो यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, ठीक है। देखो पहला चीज़ कैप्चा लाइव फोटो पे आपको क्लिक करके चेक करना है कि हो सकता है कि आपका मोबाइल का कैमरा ही एक्सेस हो जाए, ठीक है। यदि आपके पास वेबकैम है तो आप आराम से एक्सेस हो जाएगा, ये वेबकैम के लिए ही दिया गया सिस्टम, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको अपने मोबाइल के कैमरा से आप इसको अपने मोबाइल से इसको स्कैन करना है। इसको स्कैन करते ही आप चले जाओगे नए पेज पे, वहाँ पे आपके एक साइट खुलेगा, उस साइट पे आपको मोबाइल का कैमरा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से एक्सेस होने के बाद फिर आप अपना लाइव फोटो क्लिक करोगे। लाइव फोटो क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ से इस पेज पे बैक, वहाँ से सेव करोगे, फिर इस पर आकर आप बैक इस पर रिफ्रेश करोगे तो आपको फोटो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सपोज आप ये भी नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है माई SSC, ठीक है। माई SSC करते देखो आपको पहला ऐप मिल जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल करते देखो आपको सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें देखो आपको लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करना है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाल के कैप्चा कोड खोल कर आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक है। इसमें देखो क्या है, देखो इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस वाले ये जो आदमी की तरह दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसी में देखो कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्म का है, ठीक है, जो फॉर्म है जो अभी चल रहा है, जो आप भर रहे हो, ठीक है, वो ऑप्शन दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे। फिर उसमें देखो कहीं ना कहीं आपको देखो अब दिख जाएगा कि भाई फोटो आपको यहाँ क्लिक अपलोड फोटो लाइव फोटो वाले सेक्शन में आप चले जाओगे, वहाँ से आप अपना लाइव फोटो एक्सेस करोगे, वहाँ से आप आराम से अपलोड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल ऐप है और यहाँ से एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो जैसे बताया गया वैसे अपना लाइव फोटो कैप्चर करना। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है, एरर आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका इलाज बताया जाएगा। लेकिन सब कुछ यही है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अब देखो आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए देखो कंडीशन क्या रखा है, जो इमेज साइज होना चाहिए 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट आपका JPG रहेगा, और इसका डायमेंशन है जो विड्थ होना चाहिए 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और हाइट होना 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। DPI को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे हमने अपना सिग्नेचर किया, ठीक है, सिग्नेचर हमने किया कुछ ऐसा, इसका इमेज बना, ठीक है। अब दूसरा चीज़, ये इन दोनों क्राइटेरिया को फिल करना चाहिए, तो कैसे फिल करेगा। इसके लिए आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है IM रिसाइजर। IM रिसाइजर सर्च करते देखो आपको पहले वेबसाइट मिल जाएगी, इसको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद देखो यहाँ पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। फिर सिलेक्ट इमेज पर जाकर जो भी आपका इमेज है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। फिर नीचे आओगे, फॉर्मेट आपका JPG रहने वाला है, पिक्सल यूनिट में आप सेंटीमीटर सेलेक्ट कर देना। विड्थ उसने कहा था 6 सेंटीमीटर का था, हाइट उसने कहा था 2 सेंटीमीटर का था, ठीक है। मैक्सिमम फाइल साइज उसने कहा था 20 KB का था, तो यहाँ पर हमने 20 KB लिख दिया, ठीक है। इतना करते ही आपको देखो यहीं पर ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। हमारे में इसलिए नहीं विजिबल है चूँकि कोई हमने इमेज वगैरह अपलोड नहीं किया है, ठीक है। यहीं से आप अपना इमेज डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उस इमेज को आप डाउनलोड करोगे, फिर सिंपल आप यहाँ पे अपलोड जो भी इमेज होगा यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर में अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फोटो सिग्नेचर जैसे भी रहेगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो डिक्लेरेशन आपको दिख जाएगा, डिक्लेरेशन में सब कुछ एक बार पढ़ लेना है। फिर देखो आई एग्री पे क्लिक करना है, इस कैप्चा को नीचे फिल करना है, फिर 7 नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए ये सेम चीज़ खुलेगा, इसमें देखो बोला गया कि फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली, आपका फॉर्म हो चुका है, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, मतलब कि मेक पेमेंट आपको बस करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे, इसके बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। आप जिसके जैसे भी चाहो उस माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हो, जैसे SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक, ठीक है, डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, ठीक है, UPI, जैसे भी चाहो अपना पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आराम से निकलवा के सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये था छोटा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई SSC CHSL का फॉर्म कैसे फिल करें। तो लास्ट डेट देखो 18 जुलाई है, तो ज़्यादा दिन आपके पास बचा नहीं है। ये जो 3-4-5-6 दिन जो बचा है अभी आप नए फॉर्म फिल करो तो फिल कर दो। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह गड़बड़ है तो आप बता सकते हो हमें, ठीक है, उसका भी उपाय बताया जाएगा आपको। लेकिन गलत नहीं भरना है, सही भरना है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें, और ताकि हम जब भी डेली ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय।